सभी को नमस्कार। गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का पाठ है रहीम। रहीम के दोहे और रहीम का जीवन परिचय इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस रहीम पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इससे पूर्व जो बना वीडियो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। रहीम के दोहों की व्याख्या उसमें आप देख सकते हो। रहीम का जीवन परिचय भी पढ़ सकते हैं। अपन आज अध्ययन करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो इससे पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर ने प्रभावित होकर रहीम को कौन सी उपाधि दी? सूबेदार, मीर, खान खाना, मिर्जा खान। तो अकबर ने रहीम से प्रभावित होकर खान खाना की उपाधि प्रदान की। रहीम ने किस धागे को छटका कर न तोड़ने की बात कही है? प्रेम का धागा, सूत का धागा, रेशम का धागा, रिश्तों का धागा। तो रहीम ने प्रेम के धागे को चटका कर न तोड़ने की बात कही है। रहीम ने किसकी भक्ति के पदों की रचना की है? श्री कृष्ण भक्ति के पदों की रचना की है। यहाँ सॉरी गलत प्रिंट हो गया है, इसका उत्तर ये नहीं है, इसका श्री कृष्ण होगा। रहीम ने किसकी भक्ति के पदों की रचना की है? श्री कृष्ण भक्ति के पदों की रचना की है। अब आगे आते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। विपत्ति कसौटी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? विपत्ति रूपी कसौटी। अच्छा, विपत्ति को कसौटी का रूप दिया है तो इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है दूसरा, अच्युत चरण तरंगिनी में अच्युत किसे कहा गया है? अच्युत रहीमदास जी ने भगवान विष्णु को कहा है। रहीम ने किन लोगों को धन्य कहा है? गरीब का हित करने वाले लोगों को रहीम ने धन्य कहा है। रहीमन भंवरी के भय में भंवरी का क्या अर्थ है? भंवरी का अर्थ शादी के फेरे, भांवरे लेना। हिंदू में विवाह के समय वर कन्या अग्नि की परिक्रमा करते हैं, इसको भांवर कहते हैं। इसको ही रहीमदास जी ने भंवरी कहा है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, काज परे कछु और हैं, काज सरे कछु और को आसे लिखिए। मनुष्य बड़ा स्वार्थी होता है, वह अपने मतलब के लिए ही प्रेम करता है। जब तक उसका मतलब पूरा नहीं होता है तब तक वह प्रेम और मित्रता का दिखावा करता है। मतलब निकल जाने पर उसका व्यवहार बदल जाता है, वह अपनी आंख फेर लेता है। इस पंक्ति में मनुष्य की स्वार्थपरता का वर्णन किया है रहीमदास जी ने। अगला प्रश्न है, रहीम सच्चा मित्र किसे मानते हैं? सभी ने माना है कि सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में समान रूप से साथ निभाता है। रहीम उसी को सच्चा मित्र मानते हैं जो संकट के आने पर, विपत्ति आने पर भी अपने मित्र के साथ नहीं छोड़ता है, बुरे दिनों में उसका साथ निभाता है। वही सच्चा मित्र है रहीमदास जी के अनुसार। रहीम ने दीपक तथा कपूत की समता का वर्णन क्यों किया है? रहीम ने कुपुत्र को दीपक के समान बताया है। दीपक जलने पर उजाला करता है तथा बुझने पर अंधेरा हो जाता है। कुपुत्र का जन्म होता है तो लोग पुत्र जन्म की खुशियां मनाते हैं, उसका जन्म घर वालों को आनंद दे देता है, किंतु बड़ा होने पर अपने बुरे कार्यों के कारण अपमान का कारण बनना पड़ता है। इसलिए दीपक और कपूत की समानता का वर्णन रहीमदास जी ने किया है। रहीमन पानी राखिए में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो रहीमन पानी राखिए, पानी शब्द का प्रयोग तो एक बार हुआ है। इस पानी शब्द का मोती, मानू, सून के संबंध में उनके 3 अलग अलग अर्थ हैं। मोती के संबंध में पानी का अर्थ है उसकी चमक,
मनुष्य के संबंध में पानी का अर्थ है उसकी मान मर्यादा, इज्जत, और छून अर्थात छूना के संबंध में इसका अर्थ है जल। इस प्रकार एक ही शब्द के 3 अर्थ होने के कारण इसमें कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। तो रहीमन पानी राखिए में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब है निम्नात्मक प्रश्न। रहीम के काव्य की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब भाषा शैली किस प्रकार की थी रहीमदास जी की? रहीम हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। वह बहुभाषाविद कवि और विद्वान पुरुष थे। रहीम ने हिंदी में नीति तथा भक्ति संबंधी साहित्य की रचना की। रहीम ने अपना साहित्य हिंदी की 3 उपभाषाओं में ब्रज, अवधी तथा खड़ी बोली में रचा। रहीम ने जो दोहे लिखे हैं उनमें उन्होंने सरस, मधुर, प्रभावपूर्ण तथा साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसमें तत्सम शब्दों का प्राधान्य है। यत्र तत्र कुछ मुहावरा का प्रयोग भी सफलतापूर्वक हुआ है। भीड़ परे ठहराए में भीड़ पड़ना अर्थात संकट आना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। रहीम ने अपने बरवे छंदों की रचना के लिए अवधी भाषा को अपनाया। उनकी अवधी सरल बोधगम्य है। तत्सम प्रधानता के कारण वह आसानी से समझ में आ जाती है। हिंदी की तीसरी उपभाषा खड़ी बोली है। यद्यपि उस समय खड़ी बोली का प्रयोग पद्य रचना में नहीं होता था, किंतु रहीम ने अपने ग्रंथ मद्राष्टक में की रचना खड़ी बोली में की। खड़ी बोली में कौन सी रचना इन्होंने लिखी रहीमदास जी ने? मद्राष्टक। रहीम की खड़ी बोली भी उनकी ब्रज भाषा अवधि के समान तत्सम शब्दावली से युक्त होने के कारण सरस और सुबोध है। अगला प्रश्न। कंदली, शीप, भुजंग, मुख, स्वाति, एक, गुण, 3 को विस्तार पूर्वक समझाइए। कंदली, शीप, भुजंग, मुख, स्वाति, एक, गुण, 3 पंक्ति में कवि रहीम ने स्वाति नक्षत्र में बादलों से गिरने वाली पानी की बूंद के माध्यम से संगति के मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसी संगति बैठिए तेसो ही गुण दीन, अर्थात मनुष्य जैसे लोगों की संगति में रहता है उसमें वैसे ही गुण और दुर्गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं। स्वाति नक्षत्र में जब बादलों से वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो वह केले में गिरने पर क्या बन जाती है? कदली अर्थात केला, कपूर बन जाती है। सीप में गिरने पर क्या बन जाता? मोती बन जाती है। और सर्प, भुजंग कहते हैं सर्प को, सर्प के मुख में गिरने पर विष बन जाती है। इस प्रकार जल की बूंद संगति के प्रभाव से 3 रूपों में बदल जाती हैं। केले के साथ गिरने पर कपूर बनती है, तो सीप को साथ होने पर मोती बन जाती है। वही बूंद सर्प के मुख में गिरती हैं तो विष बन जाती है। इस उदाहरण द्वारा कवि संगति के प्रभाव का वर्णन करना चाहता है। मनुष्य जैसे लोगों के साथ में रहता है वैसा ही उसका चरित्र बन जाता है। अगला प्रश्न है, रहीम के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संक्षेप में विचार प्रस्तुत कीजिए। इसको पूर्व पाठ में वीडियो में दे रखा है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व जीवन परिचय में उनको अच्छी तरह से देख लेना। रहीम दुष्ट लोगों से मित्रता तथा शत्रुता क्यों नहीं रखना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब रहीमदास जी कहते हैं कि दुष्ट अर्थात ओछे लोग विश्वसनीय नहीं होते हैं, अतः उनसे शत्रुता या मित्रता दोनों ही हानिकारक हो सकती हैं। यदि हम ओछे लोगों से शत्रुता का भाव रखेंगे तो वह हमको हानि पहुंचाने के लिए घटिया से घटिया उपाय अपना सकते हैं। इसी प्रकार दुष्टों की मित्रता पर भी विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती है। वह अपने स्वार्थ के लिए कभी भी हमारे साथ विश्वासघात कर सकते हैं। कवि ने कुत्ते का उदाहरण देकर अपने कथन की पुष्टि की है। कुत्ता यदि किसी कारण कुछ हो जाए तो वह तुरंत काट लेता है। यदि प्रसन्न होकर वह आपके हाथ पैर चाटता है तो भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब उसके साथ में मित्रता भी नहीं अच्छी है और शत्रुता भी अच्छी नहीं है। उस स्थान को धोना पड़ता है। इस प्रकार कवि ने संदेश दिया है कि दुष्ट व्यक्तियों के प्रति तटस्थ भाव रखना चाहिए, उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए। न शत्रुता न मित्रता अपितु सतर्कता के
सतर्कता के साथ अपने को उनसे सुरक्षित बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहीमदास के पाठ के। इंदु भाल का अर्थ क्या है? इंद्र का मस्तक, इंद्र का भाग्य, चंद्रमा का भाल, भगवान शिव। तो इंदु भाल का अर्थ है भगवान शिव। सच्चे मित्र वे होते हैं जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो मधुर व्यवहार करते हैं, जो विपत्ति में साथ देते हैं, जो हमारा विरोध नहीं करते हैं। तो इसका होगा जो विपत्ति में साथ देते हैं, सच्चा मित्र वही होते हैं। बार उजियारो करे में अलंकार है। बारे उजियारो करे, तो बारे शब्द में कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अनुप्रास। इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि दीपक के साथ बारे का अर्थ अलग है और कुपुत्र के साथ में इसका एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। रहीम के अनुसार कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है संतों पर, मूर्खों पर, उग्र लोगों पर, उत्तम प्रकृति वालों पर। तो उत्तर होगा उत्तम प्रकृति वालों पर रहीम के अनुसार कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। कवि रहीम के ने उपकारी व्यक्ति की तुलना की है वृक्षों से, नदियों से, बादलों से, मेहंदी बांटने वालों से। तो उपकारी व्यक्ति की तुलना रहीमदास जी ने मेहंदी बांटने वालों से की है, क्योंकि मेहंदी का प्रकृति उत्तम होती है, उपकारी होती है, इसलिए वो जो बेचने वाला है या मेहंदी बांटने वाला है उसके हाथों में भी उनका प्रभाव पड़ जाता है, अर्थात मेहंदी का रंग अपने आप आ जाता है। ये परोपकार की भावना का उदाहरण है। आगे है प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक अन्य प्रश्नों में। रहीम ने गंगा माता से क्या चाहा है? रहीम ने गंगा माता से प्रार्थना की है कि वह उनको हरि न बनाकर शिव का मस्तक बना दे, जहां पर गंगा विराजती है। रहीम किस प्रकार मरना श्रेष्ठ मानते हैं? रहीम सम्मान के साथ विष का सेवन करके मरना श्रेष्ठ मानते हैं, बल्कि बिना सम्मान के, बिना इज्जत के यदि अमृत भी दे दे तो उचित नहीं मानते हैं। स्वाति एक गुण तीन का भावार्थ क्या है? भाव यह है कि संगति के प्रभाव से स्वाति की एक बूंद तीन रूप धारण कर लेती हैं, अर्थात कंदली के साथ में कपूर बन जाती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है, और सीप के साथ में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती हैं। अंतः संगति का अच्छा या बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगला प्रश्न है विपत्ति कसौटी का अर्थ क्या है? विपत्ति कसौटी का अर्थ है विपत्ति पड़ने पर ही सच्चे और स्वार्थी मित्र की पहचान होती है। भांवरे पड़ने के बाद मोर को नदी में सिरा देने वाले कथन के पीछे कवि का क्या संदेश निहित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा कवि इस कथन का बताना चाहता है कि काम निकल जाने पर वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा होने लगती है। भांवरे अर्थात शादी के फेरे पड़ने के बाद मोर अर्थात जो दुल्हा दुल्हन मुकुट के रूप में सिर पर धारण करते हैं उसको मोर बोलते हैं। शादी के वक्त उनको ललाट में सिर पर के ऊपर बांधा जाता है। जब उसका शादी हो जाती है, काम निकल जाता है, तो उनको नदी में तिरा दिया जाता है, क्योंकि अब उनका काम निकल गया है, इसलिए उनका कोई महत्व नहीं है। रहीम के अनुसार कौन कौन सी बातें सिपाही जाने पर भी प्रकट हो जाती हैं? अब यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं खैरियत अर्थात कुशलता, हत्या, खांसी, खुशी, बैर, प्रेम, शराब पीना, ये 7 बातें छिपाने पर भी देर सवेर प्रकट हो जाती हैं। कितना भी प्रयास करो ये बातें छिपती नहीं हैं। चंदन विश्व व्यापत नहीं दोए के इस कथन से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? कवि रहीमदास जी सिद्ध करना चाहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर कुसंगति का कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है। दीपक तथा अगला प्रश्न है, दीपक तथा कुल के कपूत में क्या समानता है? दीपक और कपूत के बारे में जलाना और बचपन पर उजाला करते हैं, अर्थात दीपक को जलाने पर उजाला करता है और कपूत बचपन में जब पैदा होता है तो उजाला करता है, और बड़े होने पर अर्थात दीपक के बुझने पर अंधकार हो जाता है और कपूत का बड़ा होने पर ये अंधेरा करता है, मतलब गलत काम करता है। अगला प्रश्न है, ओछे व्यक्तियों के प्रति रहीम क्या नीति अपनाने का परामर्श देते हैं? रहीम कहते हैं कि ओछे व्यक्तियों से न शत्रुता रखनी चाहिए और न ही मित्रता रखनी चाहिए। प्रेम को कवि रहीम ने किसके समान बताया है? रहीम ने प्रेम को एक धागे के समान बताया है जिसको सिटका कर तोड़ना नहीं चाहिए, और ये प्रेम का धागा टूट गया तो गांठ पड़ जाएगी। मोती, मनुष्य और चूना के साथ पानी के क्या क्या अर्थ होते हैं? मोती के साथ चमक, सॉरी यहाँ पर दमक लिख दिया गया है। मोती के साथ चमक, मनुष्य के साथ प्रतिष्ठा या इज्जत, और चून अर्थात चूना के साथ में पानी का अर्थ जल है। रहीम के अनुसार प्रीतम की छवि नयनों में बसा लेने पर क्या लाभ होता है? प्रीतम की छवि नयनों में बसी होगी तो अन्य अवांछित छवियां अपने आप दूर रहेगी। अगला प्रश्न है, यदि आप पिसी हुई गीली मेहंदी लोगों को हाथ से बांटे तो आपके हाथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे हमारे हाथ पर बिंदा रसाई ही मेहंदी रच जाएगी, क्योंकि ये उनका परोपकार है। बिगड़ी बात तथा फाटे दूध में कवि रहीम ने क्या समानता बताई है? कवि ने बताया, जैसे बात बिगड़ जाने पर लाख उपाय करने पर भी नहीं बनती है, उसी प्रकार दूध फट जाने पर कितना भी मथने पर मक्खन नहीं बनता है। रईमन सोई मीत है, भीरी परे ठहराए। पंक्ति में भीरी परे का क्या अर्थ है? भीरी परे का अर्थ है संकट आने पर, विपत्ति आने पर, कठिन समस्या उपस्थित होने पर। अगला प्रश्न है, हरि न बनाओ सुरसरी कीजो इंदो भाल। इस कथन के पीछे निहित कवि रहीम की भावनाओं पर प्रकाश डालिए। इस पंक्ति में से संबंधित दोहे में कवि ने गंगा माँ की स्तुति के साथ ही अपने उक्ति चमत्कार का नमूना भी प्रस्तुत किया है। गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों में माना गया है और भगवान शिव ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया है। कवि गंगा से प्रार्थना करता है कि वह हरि अर्थात विष्णु के स्वरूप का न प्रदान करे, उन्हें भगवान शिव का मस्तक बना दे। हरि बनने पर माता गंगा को चरणों में रखने का पाप लगेगा और शिव मस्तक बनने पर गंगा सदा कवि के सिर पर विराजमान रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान के बारे में कवि रहीम ने क्या विचार हैं? संकलित दोहों के आधार पर लिखिए। कवि रहीमदास स्वयं बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। स्वाभिमान के कारण ही उनको बहुत कष्ट झेलने पड़े। कवि ने अपने अनुभव को संकलित दोहे में व्यक्त किया है। वह कहते हैं कि बिना सम्मान के यदि उन्हें कोई अमृत भी पिलाए तो उनको स्वीकार नहीं है। यदि आदर सहित बुलाकर कोई उन्हें विष भी दे दे तो वह आत्मसम्मान के साथ मर जाना स्वीकार करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वाति एक गुण तीन कथन द्वारा कवि रहीम ने क्या संदेश देना चाहा है? लिखिए। पुराने कविगण मानते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद ही कपूर मोती विष बन जाती हैं। केले में पड़ने पर कपूर हो जाती हैं, सीप में गिरने पर विष मोती बन जाया करती हैं और सर्प के मुख पर गिरने पर विष बन जाती है। कवि रहीम ने इस लोक प्रचलित मान्यता के द्वारा संगति के प्रभाव को प्रकाशित किया है। विभिन्न संख्याओं के प्रभाव से स्वाति बूंद भिन्न भिन्न रूप ले लेती है। कवि संदेश देना चाहते हैं कि यदि जीवन में कपूर जैसा यश मोती जैसा मूल्यवान बनना है तो अच्छी संगति करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रहीम के अनुसार कौन कौन सी बातें दबाने पर भी नहीं दबी रहती हैं, प्रकट हो जाती हैं, स्पष्ट करें। कवि रहीम के अनुसार 7 बातें ऐसी हैं जिन्हें मनुष्य कितना भी छिपाने का प्रयास करे वे छिपी नहीं रह सकती हैं और सारा समाज उसे जान लेता है। ये 7 बातें क्रमशः इस प्रकार हैं। खैर अर्थात कुशल मंगल होना, जब मनुष्य को किसी प्रकार का कष्ट चिंता नहीं होती है तो उसके हाव भाव और व्यवहार से लोग जान लेते हैं कि वह सुख से रह रहा है। इसी प्रकार खून अर्थात किसी की हत्या सदा छिपी नहीं रहती है, खांसी भी छिपाई नहीं जा सकती है, खुशी का भी सबों को पता चल जाता है। ऐसे ही वैर भाव प्रेम भाव भी व्यवहार में समझ में आते हैं। मदिरा पिए हुए व्यक्ति भी की पहचान गंध से हो जाती है। अगला प्रश्न है, कुसंग से कौन से लोग प्रभावित नहीं होते हैं और क्यों, स्पष्ट कीजिए। कुसंग और सत्संग का आधार मनुष्य पर प्रभाव पड़ना निश्चित होता है। कवि रहीम भी स्वीकार करते हैं, जैसी संगति बैठिए त्यों ही फल दीन, परंतु इस मान्यता के अपवाद भी होते हैं। कवि कहता है कि जो लोग उत्तम प्रकृति वाले हैं, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, आत्म नियंत्रण में सक्षम हैं, उन पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कवि इस बात के पक्ष में संदन के वृक्ष का उदाहरण भी देता है, जो कि विषैले सर्पों के संपर्क में रहते हुए भी विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। कवि रहीम ने यह बात किस प्रसंग में कही है, इस कथन पर अपना मत लिखिए। कवि रहीम ने ये बात प्रेम संबंध के प्रसंग में कही है। उनके अनुसार प्रेम एक नाजुक धागा है, यदि अधिक तनाव डालोगे तो छटक कर टूट जाएगा। ये प्रेम का धागा एक बार टूटने पर फिर पूर्ववत नहीं जुड़ पाता है, जोड़ों में गांठ लगाकर ही जुड़ेगा। मेरे मत से कवि रहीम का यह कथन बड़ा सच और मार्मिक है। एक तो जो प्रेम संबंध चटका कर तोड़ा गया है, उसकी चटक को भुला पाना आसान नहीं होता है। यदि किसी प्रकार जुड़ भी गया तो जो गांठ लगाई गई है वह मन में आजीवन गांठ की तरह पड़ी रहती है और प्रेम में वह सहजता और सरलता नहीं रह जाती है। रही मन पानी राखिए। कवि रहीम ने इस संदेश को किन उदाहरणों से पुष्ट किया है, स्पष्ट कीजिए। श्लेष और यमक अलंकारों के प्रयोग में परम निपुण कवि रहीम अपनी बात को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। पानी शब्द के सामान्य अर्थ जल के अतिरिक्त उसके लाक्षणिक अर्थ अनेक हैं। कवि दोहे में उनका प्रयोग अपने संदेश पानी की सदा रक्षा कीजिए को पुष्ट करना में बनाया है। मोती का पानी अर्थात उनकी आव या दमक चमक चली गई तो वह कांस का टुकड़ा बन जाता है। मनुष्य का पानी उतर गया अर्थात उसकी इज्जत उतर गई तो उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार चूने का पानी सूख गया तो वह किसी काम का नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, रहीम दृष्टांतों के द्वारा अपने कथन को प्रभावशाली बना देते हैं। भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिरी जाए कथन की इस दृष्टि से व्याख्या कीजिए। सराय अर्थात धर्मशाला यदि पहले से भरी है तो बाद में आने वाले यात्री स्वयं लौट जाया करते हैं। इस साधारण सी बात को कवि ने अपने काव्य कौशल से असाधारण बना दिया है। कवि का भाव है कि मन बड़ा चंचल है, उससे प्रियतम प्रभु में लगाना सदा से टेढ़ी खीर रहा है। रहीम मन को प्रियतम में लगाने का बड़ा सरल उपाय बता रहे हैं। प्रियतम की छवि को नयनों में बसा लो। जब नयनों रूपी सराय में जगह ही नहीं बचेगी तो मन के चंचल करने वाले पथिक रूपी विघ्न और आकर्षण अपने आप लौट जाया करेंगे, मन प्रभु में लगा रहेगा। अगला प्रश्न है, कवि रहीम के अनुसार कवि रहीम ने कहा है बिगड़ी बात बने नहीं। इस कथन के द्वारा कवि हमें क्या चेतावनी देना चाह रहा है, स्पष्ट कीजिए। ये बात क्या है जो एक बार बिगड़ गई तो फिर बनने में नहीं आती। अपनी छवि के बारे में व्यक्ति को बड़ा सावधान और संवेदनशील रहना चाहिए। यदि असावधानी से एक बार भी लोगों की नज़रों में गिर गए तो फिर लाख सफाई व्यवस्था और बहाने गिनाए बात फिर बन नहीं पाती। अपनी निर्मल छवि को
फिर से लोगों के हृदय में स्थापित कर पाना बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए अपनी बात पर दृढ़ रहिए, सतर्क रहिए, उसे गिरने मत दीजिए। यही कवि की चेतावनी युक्त संदेश है। अगला निम्नात्मक प्रश्न है, रहीम का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न है। उनकी व्यक्तित्व की उनकी रचनाओं में झलक मिलती है। इस कथन की अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों के आधार पर पुष्टि कीजिए। संकलित उत्तर है, संकलित दोहों में रहीम के काव्य कौशल, वृद्ध अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान, स्वाभिमान, व्यक्ति की पहचान आदि अन्य गुणों का प्रकाश पड़ता है। मुसलमान होते हुए भी कवि रहीम हिंदू देवी देवताओं में आस्था है। वे कृष्ण भक्त हैं। गंगा स्तुति पर आधारित दोहा उनकी गंगा, शिव, विष्णु के प्रति उनकी भक्ति भावना का उदाहरण है। स्वाभिमानी रहीम के विचार दर्शनीय हैं। अमी पियावत मान बिन रहीमन मोहिन सुहाय, मान सईद मरीबो भलो जो विष देई बुलाए। इसमें कहते हैं, अम्मी कहते हैं अमृत को यदि मान के साथ यदि कोई अमृत पिला रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता है, सुहाता नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं, मान सहित मरीबो भलो जो विष देई बुलाए। यदि जो कोई मान के साथ, इज्जत के साथ यदि विष भी दे तो उस विष को पीकर मरना ही भला है, अच्छा है। कवि को मान सहित मर जाना स्वीकार है, परंतु अपमान का अमृत स्वीकार नहीं है। कवि के विशाल अनुभव कोश का ये नमूना देखने योग्य है। कई रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही छासे मीत। यह कवि का निजी अनुभव है। जब रहीम समृद्ध रहे, उनके चारों ओर मित्रों और संगों की भीड़ लगी रहती थी। जब विपन्न हुए, वैभव छीन लिया गया तो सारे मीत और सगे किनारा कर गए। रहीम का सारा जीवन उपकार करके बीता, विशाल हृदय और खुले हाथों से बांटते रहे। कभी लाभ या पुण्य के बारे में नहीं सोचा। उनकी मान्यता थी कि उपकारी तो मेहंदी बांटने वाले के समान होता है, उसे किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती है। उसके हाथों में तो यश की मेहंदी अपने आप रचती रहती है। इस प्रकार कवि रहीम का उदार व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में झांक रहा है। अगला प्रश्न है, उक्ति वैचित्र्य की कला को रहीम ने अपने दोहों में पर्याप्त स्थान दिया है। पाठ्य पुस्तक में संकलित दोहों के आधार पर इस कथन की पुष्टि करनी है। उक्ति वैचित्र्य का अर्थ होता है बात को कुछ विचित्र या असाधारण रूप से कहना, ताकि श्रोता या पाठक उसे सुनकर या पढ़कर चकित और मुग्ध हो जाए। उक्ति वैचित्र्य का यह खेल संकलित दोहों में अनेक स्थानों पर उपस्थित है। हरि न बनाओ सुरसुरी की जो इंदुभाल, इस पंक्ति में कवि ने भगवान शिव में अपनी आस्था सीधे सीधे व्यक्त नहीं की है। लक्षणा और व्यंजना की सहायता लेने पर भी भाव का आनंद प्रकट होता है। इसी प्रकार विपत्ति कसौटी पर कसे मीत भी कवि की वाक कुशलता का परिचय करा रहे हैं। खैर खून खांसी सकल जहान दुआ जहाँ कवि के अनुभव की व्यापकता दिखा रहा है, वहीं दाबे न दबे वचन वक्रता का नमूना भी पेश कर रहा है। इसी प्रकार कांटे साटे स्वान के टूटे से फिर न जुड़े, पानी न गए उबरे, बिगड़ी बात बने नहीं आदि उदाहरण उक्ति वैचित्र्य में कवि की प्रवीणता का परिचय करा रहे हैं। अगला प्रश्न है, संकलित दोहों के आधार पर कवि रहीम के अलंकार विधान का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किस प्रकार किया है, ये इन दोहों के आधार पर बताना है। कवि रहीम का भाव पक्ष ही नहीं बल्कि कला पक्ष भी काव्य प्रेमियों को आकर्षित करता है। काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। कला पक्ष में अलंकार, छंद ये आते हैं, भाषा शैली वगैरह। संकलित दोहों में कवि ने अलंकारों के प्रभावी प्रयोग में अपनी दक्षता का परिचय दिया है। प्रथम दोहे में शिव सिर मालती माल में उपमा है, बनत बहुत बहुरीत में अनुप्रास है, विपत्ति कसौटी में रूपक है, काज परे शिरावत मोर में दृष्टांत अलंकार है, खैर खून खांसी खुशी में अनुप्रास अलंकार है, जो रहीम उत्तम सकत कुसंग में दृष्टांत अलंकार है, बारे उजियारो अंधेरो हाथ में श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार धागा प्रेम का
में कवि ने रूपक की सत्ता दिखाई दी है, अर्थात रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। गांठ परी जाय में श्लेष अलंकार उपस्थित हैं। पानी राखिए में श्लेष, पानी गई न उबरे में श्लेष के साथ पानी में यमक का सौंदर्य भी उपस्थित है। दृष्टांत अलंकार के प्रयोग में तो रहीम सिद्ध हस्त हैं। इस प्रकार कवि रहीम का अलंकार विधा बनावट और दिखावट से दूरी बनाते हुए पाठकों को आनंदित करने में सफल हुआ। तो विद्यार्थियों, ये रहीम के पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। आपको ये कैसे लगे, इन कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।